Good morning, everyone. How are you? Ma'am, good morning. Good morning. I'm fine, ma'am. And what about you? Good morning. I'm fine. And today we are going to start our new chapter, and this chapter is about energy. तो आज हमें क्या पढ़ना है? Energy. Yes, ma'am. Ma'am. आज का जो चैप्टर है, हमने लास्ट क्लास में फोर्स के बारे में पढ़ा था. अब नेक्स्ट चैप्टर एनर्जी के बारे में आ जाता है. तो पहले हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स कितने टाइप का होता है, हम लोग कैसे फोर्स लगाते हैं, एंड दूसरा अब हमें क्या पढ़ना है, एनर्जी. तो हम जो एनर्जी लगाते हैं वो कितने टाइप की होती है. दैट मीन्स की जो हमारी एनर्जी है वो कितने फॉर्म में यूज कर होती है. और क्या केवल हमारी ही एनर्जी? तो ऐसा नहीं है, हमारी ही नहीं, और चीजों की भी. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम फोर्स लगाने के लिए सिंपल मशीन का भी यूज करते हैं. याद होगा ना आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही हमें इस Yes, चैप्टर में ma'am. पढ़ना है कि एनर्जी Yes, ma'am. हमारे ही थ्रू नहीं और भी कई चीजों से लगाई जाती है. ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. एनर्जी, जैसा कि हम Yes, ma'am. जानते हैं, एनर्जी ऊर्जा. तो हमारी अर्थ पे एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी. तो हमारी अर्थ पे हीट एंड एनर्जी का सबसे मेन सोर्स कौन है, जानते हैं आप सभी? ऐसा कौन है? Yes, ma'am. ऐसा कौन है जो हमारी अर्थ Ma'am, को? sun. यस, सन. वेरी गुड. Sun होता है. तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी. जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स है. अल्टीमेट का मतलब एकमात्र, अकेला, और कोई भी नहीं है जो हमारी अर्थ को एनर्जी देता है या फिर गर्म कर सकता है. चलिए तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. एंड यू ऑल टू नीड लिसन केयरफुली. आप सभी को Yes, ध्यान से सुनना है. ओके, चलिए तो हमारा जो चैप्टर है इसमें हमें क्या पढ़ना है. व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर. द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर आर एनर्जी. तो इसके हमें टाइप्स पढ़ने हैं एंड द सोर्सेज. तो टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो टाइप्स कौन कौन से हैं एंड सोर्सेज कौन कौन से हैं. एंड दूसरा हमें क्या पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हम किस तरीके से एनर्जी को सेव आउट कर सकते हैं. ओके, Yes, ma'am. अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना. तो our body needs energy to grow and perform activities like walking, swimming, dancing, etc. तो हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है बढ़ने के लिए एंड द परफॉर्म एक्टिविटीज, और सारे काम करने के लिए, जैसे कि चलना, तैरना, नाचना, कूदना, खेलना, दौड़ना, भागना, पढ़ना, लिखना, सब के लिए एनर्जी की जरूरत है. एंड ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? यस, जानते हैं आप सभी कहाँ से मिलती है हमें एनर्जी? Ma'am, food. फूड से. यस, द फूड दैट वी ईट. Ma'am, food से. यस, द फूड दैट वी ईट. Yes, ma'am. खाना हम लोग खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है. और यही कारण है कि जिस किसी दिन भी हम लोग खाना नहीं खाते उस दिन चक्कर आने लगता है. ऐसा लगता है हम लोग गिर जाएंगे. Yes, ma'am. गिर जाओगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर आपने कुछ ना खाया हो और उस सिचुएशन के बाद आपकी लड़ाई हो जाए तब क्या होगा? मैम गिर जाएंगे. मैम गिर जाएंगे. गिर जाएंगे धड़ाम से. और माइंड में ये आएगा कि बच्चों एक बार खाना मिल जाए तब बताएं हम कितनी ताकत है. Yes, ma'am. यही चलेगा ना दिमाग में. चलिए तो Yes, अभी हम ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जो एनर्जी है, ये हम जितने भी काम करते हैं उस के लिए एनर्जी की जरूरत है. वी गेट एनर्जी फ्रॉम मैनी सोर्सेज. हमें एनर्जी बहुत सारे सोर्सेज से मिलती है. सबसे पहले है सन. तो सबसे पहले सन जो हमें एनर्जी देता है. इसके अलावा विंड एंड वाटर. चलिए, फूड का नाम इसमें नहीं दिया है. फूड जो है वो हमारे लिए कंपलसरी है ही. उसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर्स में ही पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर कौन है मेन सोर्स? सन, विंड, एनर्जी. सन, विंड एंड वाटर. Sun, wind, and water. तो सन भी हमें एनर्जी देता है, हवा भी हमें एनर्जी देती है, एंड वाटर भी हमें एनर्जी देता है. इट इज इम्पोर्टेंट टू कंजर्व एनर्जी टू एंश्योर दैट वी हैव इनफ फॉर द फ्यूचर. और साथ ही इट इज इम्पोर्टेंट टू कंजर्व, हमारे लिए इन्हें कंजर्व करना, इन्हें बचाना जरूरी है. टू इंश्योर दैट, ये सुनिश्चित करने के लिए दैट वी हैव इनफ फॉर द फ्यूचर, ताकि ये भविष्य में हमारे लिए सुरक्षित रहे. तो इसके लिए हमें बचाना है इनको. किसको? सूरज को नहीं बचाना है, हवा को भी नहीं बचाना है, पानी को बचाना है. ओके,
Yes, ma'am. तो आपको सन को प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है कि जाके उसे कंबल उड़ा के आए सन को। दूसरा, विंड को भी आपको बचाने की जरूरत नहीं है कि आप उसे स्टोर करके किसी बॉक्स में रखें। लेकिन किसको कंजर्व करना है हमें? वाटर को। water. यस, वी नीड टू कंजर्व वाटर फर्स्ट। तो हम सभी Water. Water. को कंजर्व। Water. चलिए, तो अब हम आते हैं हर चैप्टर की तरह हमारे पास फिर से आ जाता है जंप स्टार्ट सेक्शन, जिसमें हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अंचित से स्टार्ट करते हैं। अंचित बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। वी शुड ईट फूड बिकॉज इट गिव्स अस अवर बॉडी ब्लड एनर्जी फॉर एनर्जी। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। वी शुड ईट फूड बिकॉज इट गिव्स अवर बॉडी एनर्जी। हम खाना खाते हैं क्योंकि फूड हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट राजपाल बताएंगे। हम सभी ये पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में या 5 में। बटर, सुगर एंड पोटैटो आर डैश फूड। बटर, सुगर एंड पोटैटो ये किस टाइप के फूड हैं? स्वीट फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड या फिर एनर्जी गिविंग फूड? यस राजपाल। यस राजपाल। Body building food. Body building food. गौरव, नाउ यू टेल बेटा। Body building food. नो। आदर्श, नाउ यू टेल। Protective food. अब सारे एक ना एक ऑप्शन बोलेंगे, तो जब 4 ही हैं, 4 ऑप्शन है, 4 बच्चे बोल देंगे एक एक करके, तो किसी एक का तो ठीक होगा ही। ये शिवान्या, नाउ यू टेल। एनर्जी गिविंग फूड है ये, क्योंकि हमारा बटर जो है, बटर ये हमें स्टार्च देते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। तो ग्लूकोज क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट देता है, दैट मीन्स वो एनर्जी गिविंग है। उसके बाद क्या आ जाता है? पोटैटो, ये भी एनर्जी गिविंग फूड है। तो ये सारे ही क्या है? इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एंड हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, दीज आर द एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट्स। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे? एनर्जी गिविंग। चलिए अब नेक्स्ट आता है माइक्रोवेव ओवन। तो बहुत, फिलहाल हो सकता है बहुत से बच्चों के घर में हो या ना भी हो, लेकिन हम सभी इसका यूज जरूर जानते हैं। तो माइक्रोवेव एंड ओवन यूज डैश एनर्जी टू कुक फूड। तो यहाँ पर हम किस टाइप के एनर्जी का यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, सोलर एनर्जी का, वाटर एनर्जी का या फिर विंड एनर्जी का? यस अनुष्का। Solar. Ma'am, electrical. Ma'am, solar energy. Ma'am, electrical. Solar. वो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा यहाँ पर, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट करते हैं। सोलर एनर्जी सोलर कुकर में यूज। ओके, Yes, ma'am. सोलर एनर्जी के लिए हम लोग सोलर कुकर यूज करेंगे। कुकर बना करके उसमें खाना रख के छत पे रखाएंगे, तो वो हमारा सोलर एनर्जी वहां पर यूज होगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। ए सोलर कुकर गेट्स एनर्जी फ्रॉम द डैश टू कुक फूड। सोलर कुकर जो है वो एनर्जी कहाँ से लेता है फूड बनाने के लिए? Sun. Sun. सन से। Sun. यस, Sun. सन से। तो सोलर कुकर को कहाँ से एनर्जी मिलती है? सन से। और जब बहुत तेज धूप हो रही होती है, हम सोलर कुकर रख देंगे तो उसमें खाना बन के रेडी हो जाता है। तो सोलर कुकर गेट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। ओके Yes, ma'am. ओके, नाउ वी कम एट क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा हम टिक द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें क्या पढ़ना है? एनर्जी एंड टाइप्स एंड रिसोर्सेज। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। अब देखिए, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू फील टायर्ड आफ्टर पुशिंग अ टेबल, लिफ्टिंग समथिंग हैवी और रनिंग डिस्कस? चलिए, तो यहाँ पर ना तो आप सभी ने कभी आप सभी ने बहुत बार हार्ड वर्क किया होगा, लेकिन देखिए अब इसका एक एग्जांपल देते हैं। तो आप सभी ने फील किया होगा, आप लोग क्या होता है जब आप कभी ऐसा हुआ हो कि आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो, आपके पीछे कोई डॉग पड़ गया हो, आप भाग रहे हो, या फिर आप सभी कभी दौड़ते हुए भागते हुए आप स्टेयर्स पे चढ़े हो,
या फिर एक आध और एग्जांपल हो सकते हैं। तो आपने कभी बहुत बार हैवी लोड उठाया हो, अब आप ये इमेजिन करिए कि आप आधे घंटे तक दौड़ते हैं, कोई डॉग आपके पीछे पड़ गया, आप भागते हुए आए, अब जब आप बैठेंगे तो आपको कैसा फील होगा? क्या आप एनर्जेटिक फील करेंगे? नो मैम, नो, नो ऐसा लगेगा कि हम थक गए हैं, एनर्जी थी सब डाउन हो गई है। तो यानी कि देखिए क्या होता है, हम टायर्ड क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। जैसे जब गाड़ी चलती है उसमें जो हमने डीजल या पेट्रोल यूज किया है वो जलने लगता है, और क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो पेट्रोल आपकी बात से खत्म हो जाता है। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तब एनर्जी मिलती है, लेकिन जब हम काम करते हैं तो वही एनर्जी हमारी खत्म होती जाती है। और फिर क्या होता है, फिर हमें दोबारा खाना चाहिए फिर से। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी खत्म हो गई है, अब हमें अपनी बॉडी को दोबारा एनर्जी देना है। तो जैसे मशीनरी चीजें वर्क करती हैं, सेम ऐसे ही हमारी बॉडी भी वर्क करती है। ओके? यस मैम, जब भी हमने कभी किसी टेबल को धक्का दिया हो, कोई हैवी चीज उठाई हो, या फिर हम दौड़े हो बहुत तेज, तो इन तीनों ही सिचुएशन में हम लोग टायर्ड फील करते हैं बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हम लोग, हमारी जो एनर्जी है वो एग्जॉट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, जल चुकी है वो। तो इसलिए हमें अब दोबारा एनर्जी चाहिए, और इसलिए सो वी नीड फूड, हमें अब खाना चाहिए ताकि हम एनर्जी को दोबारा से रिक्वायर कर सकें। ओके, चलिए तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो when force is applied on an object and the object moves, work is done। तो अभी हमारी साइंटिफिक मीनिंग थी वर्क की, कि जब हमने किसी चीज को फोर्स अप्लाई किया और वो चीज मूव हो जाती है तो द वर्क इज डन। अब अगर वो चीज नहीं मूव होती है तो वर्क इज नॉट डन। तो क्या हमारी एनर्जी भी बची रहेगी? नो मैम। जैसे वहां पर एक एग्जांपल दिया था, एक लड़की थी जो कंटिन्यू वॉल को पे धक्का दे रही थी, दीवार पे धक्का दे रही थी। तो यानी कि वहां पर कोई वर्क नहीं हुआ क्योंकि दीवार नहीं खिसकी। तो क्या हमारी एनर्जी भी बची कि बची रह गई? हुई ना? तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब भी किसी चीज पे फोर्स लगाया जाता है और वो चीज मूव करती है तो वर्क इज डन, ऐसा माना जाता है कि काम हुआ। तो ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स नीड एनर्जी टू अप्लाई फोर्स। तो ह्यूमंस को एंड एनिमल्स को, सभी को फोर्स लगाने के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की। हम तभी मेहनत कर पाएंगे जब हमारी बॉडी में एनर्जी। इन अदर वर्ड्स, वर्क कैन नॉट बी डन विदाउट यूजिंग एनर्जी। और अगर हम अलग शब्दों में कहें तो हम कोई भी काम बिना एनर्जी किए नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एनर्जी होगी तभी हम कोई काम कर सकते हैं, अगर एनर्जी नहीं होगी तब हम कोई काम नहीं कर सकते। ओके, तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी क्या है? ऊर्जा, हमारी कार्य करने की क्षमता। तो ऊर्जा क्या है? जिसको प्राप्त करने के बाद हम लोग कोई काम कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल when we use force on a table to move it from one place to another, we use muscular energy। अब देखिए, अभी हम इसमें टाइप्स पढ़ते जाएंगे। तो जब यहाँ पर देखिए किसी टेबल को धक्का दिया जा रहा है, इसको पुश किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम अपनी मसल्स का यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी यूज होगी, एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर, यानी कि मांसपेशियों द्वारा मांसपेशियों द्वारा खत्म होने वाली ऊर्जा। यहाँ पर हमारी कौन सी चीज की एनर्जी खत्म हुई है? हमारी मसल्स की। ओके, तो जब हम क्या करेंगे, हम एक टेबल को मूव करेंगे, यस मैम, मस्कुलर एनर्जी, हम मस्कुलर एनर्जी का, अपने मांसपेशियों की एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। वंस द टेबल मूव्स, वर्क इज डन। और अगर टेबल मूव हो गई तो काम हुआ है, और अगर टेबल यहीं रखी रही तो एनर्जी तो खत्म होगी लेकिन काम नहीं होगा। ओके, यस मैम, यस मैम। अब आते हैं पैराग्राफ पे, और इसके बाद आप सभी को रेडी रहना है क्वेश्चन आंसर्स बताने के लिए। तो ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप सभी से क्वेश्चन आंसर्स पूछने हैं। चलिए, तो अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के कितने टाइप्स हैं? तो एनर्जी दो टाइप की होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है ये जानना है हमें। ओके, तो टोटल दो टाइप्स की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एंड दूसरी काइनेटिक एनर्जी। अब ये दोनों क्या हैं हमें इनके बारे में पढ़ना है। ओके, तो देयर आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी इन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी इन अवर एनवायरमेंट। अगर हम अपने एनवायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर बहुत से टाइप की एनर्जी होती है। तो द टू मेन टाइप्स ऑफ एनर्जी आर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो दो जो मेन एनर्जी के टाइप्स हैं, दीज आर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हमें दो मेन एनर्जी के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एंड सेकंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में। और आपको इनके बारे में ध्यान से इसलिए सुनना है क्योंकि मैं भी आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी। आपको उसमें ये बताना है कि ये काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है या फिर पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। ओके, यस मैम। चलिए यस मैम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी। तो लुक एट द पिक्चर, आप सभी को पिक्चर दिख रही है। ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ हिल विद अ बॉल। तो बच्चा एक पहाड़ी पे खड़ा है एक गेंद लेकर के। द बॉल हैज स्टोर्ड एनर्जी। अब इस बॉल में ऊर्जा है। ओके, इट हैज द पोटेंशियल टू मूव। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए अब इन दोनों में डिफरेंट पढ़ना है और सभी ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ आएगा। अब काइनेटिक एनर्जी में एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंट है। यस, तो हमें पहले क्या पढ़ना है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस, आवाज जा रही है सभी को। यस मैम। यस मैम। मैम प्रॉपर आ रही है। यस, प्रॉपर आवाज जा रही है। यस मैम। यस मैम। जिन्हें नहीं आ रही होगी उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओके, सभी को जा रही है ना। यस मैम। स्टार्ट करें फिर। यस मैम। बेटा यस मैम। आप सभी को। यस मैम। मैम यस मैम। मैम ब्लैक दिख रही है। ब्लैक हो गई। स्क्रीन पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। यस मैम। अभी मैं शेयर करती हूँ आपको। यस, स्क्रीन दिख रही है अब। मैम दिखने लगा। यस मैम। चलिए, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इनके बारे में पढ़ना है। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंट क्या है। अगर मैं अभी आपको इन दोनों के मीनिंग बता दूंगी। अभी भी ब्लैक दिख रहा है, दिख रही है ना स्क्रीन। वॉइस नहीं आ रही है। मैम दिख रही है। ओके बेटा वेट, अगर ये देखिए आप लोगों को भी वेट करना है। आप लोग अगर नेटवर्क की बैंडविड्थ सही होगी तो आवाज जाने लगेगी, और अगर ऐसे ही करते रहेंगे आवाज आ रही है नहीं आ रही तो इसी में टाइम ओवर हो जाएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ओके, चलिए तो हम, अगर मैं अभी आपको इन दोनों की मीनिंग बता देती हूँ तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मीनिंग नहीं बतानी है, आपको समझना है। इसकी डेफिनेशन आप लोग बताएंगे क्या होगी, मैं आपको केवल इन दोनों की मीनिंग बताऊंगी। ओके, अगर मैंने भी आपको इनकी हिंदी समझा दी तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोनों में क्या होता है। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लुक एट द पिक्चर, इस तस्वीर को देखना है। क्या है इस तस्वीर में। अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ हिल विद अ बॉल। तो यहाँ पर एक लड़का है जो पहाड़ी पे खड़ा है एक बॉल लेकर के। ओके, अब दोनों पिक्चर में क्या डिफरेंट आया है देखिए। इस पिक्चर में क्या डिफरेंट आया और इस पिक्चर में, तो आप लोगों के माइंड में यही आएगा। यहाँ लड़का खड़ा था और यहाँ पर उसने फुटबॉल को मार दिया, गिरा दिया। यही दिख रहा है ना। यस मैम। चलिए तो फिलहाल एनर्जी की डेफिनेशन ये नहीं है। अब एनर्जी है क्या ये दोनों। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो देखिए अभी हमें पढ़ना है। तो बॉय जो है वो हिल पे खड़ा था एक बॉल लेकर के। द बॉल हैज स्टोर्ड एनर्जी। अब बॉल के पास ऊर्जा है अपनी। इट हैज द पोटेंशियल टू मूव। उसके पास स्थितिज ऊर्जा है।
पोटेंशियल का मतलब स्थितिज ऊर्जा, ये है भले ही खड़ी है लेकिन इसके पास एनर्जी है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई भी चीज अगर उसके पास ये एनर्जी है कि वो खड़ी है वहां पर, वो रुकी हुई है, अपनी पोजीशन में बनी हुई है, दैट मीन्स कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब दूसरे पे आते हैं। अभी किसी को समझ नहीं आया, अभी सबके सर के ऊपर से निकला है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट अब हमें क्या पढ़ना है, बताया है काइनेटिक एनर्जी। तो फिर से पिक्चर को देखना है। यू कैन सी द बॉल रोलिंग डाउन द हिल। अब हम क्या देख रहे हैं, बॉल गिरती हुई आ रही है, पहाड़ी से लुढ़क रही है। द बॉल इज इन मोशन, बॉल अब मोशन में है, गिरती जा रही है, पता नहीं कब रुकेगी, पता नहीं कहाँ जाकर के रुकेगी। एंड पोजेसेस एनर्जी, और इसमें जो है एनर्जी भी है, तभी ये गिरी जा रही है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो वो एनर्जी जिसे एक बॉडी जो मोशन करते समय उसके अंदर है, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब मैं आपको इन दोनों की मीनिंग बताती हूँ होती क्या है। तो देखिए, पहली है पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स की स्थितिज ऊर्जा, जो उसके खड़े रहने में भी उसके साथ बनी हुई है। दैट मीन्स की कोई चीज खड़ी है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है, तभी वो एज इट इज अपनी पोजीशन पे बनी हुई है। ओके, तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप बस स्टैंड के सामने खड़े हैं, आपके अंदर एनर्जी है, अगर एनर्जी नहीं होती तो वहीं धड़ाम से गिर के लेट जाते। तो आप बस स्टैंड के सामने खड़े हैं क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। अब जब बस जाने लगेगी, आप उसको दौड़ेंगे पकड़ने के लिए उस बस को, क्योंकि वो जा रही है, जब चली जाएगी तो दूसरी बस पता नहीं कब आएगी। तो अब भागते टाइम यानी बस को पकड़ने के लिए जो आपके अंदर जो एनर्जी आ जाएगी, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अब यहाँ पर आप मोशन में हैं, गतिज अवस्था में। ओके, दोनों में डिफरेंट पता लग गया सभी को? यस मैम। तो फर्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स की स्थितिज ऊर्जा, वो खड़ा है लेकिन उसके अंदर फिर भी एनर्जी है, जैसे कि बॉल में थी। अब दूसरी देखिए, बॉल के ही बारे में आपको फिर से बताया है कि बॉल अब मोशन में हो गई है, पता नहीं कब रुकेगी, चली जा रही है, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो जो मोशन करने से उसके अंदर जो एनर्जी है, दैट मीन्स कि चली जा रही है क्योंकि ये गति में है, मोशन में, और दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, चलिए आई होप आपको इन दोनों के बारे में समझ आ गया होगा सभी को। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए तो देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको और एग्जांपल देने हैं इसी टाइप के, पोटेंशियल एनर्जी के और उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने के। कौन देगा एग्जांपल? जैसे आपको यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन फिर से बोलिए। आपको बेटा एग्जांपल देना है पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। यस मैम। मैम आपकी वॉइस कट कट मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है इस वजह से ही। मैम आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। ये आवाज जा रही है अब सभी को? यस मैम। चलिए, तो अभी आपने पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा है, सभी को समझ आया? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो अब आपको बताना है कि विराट कोहली जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। यस, एक एग्जांपल सुनना है। विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे थे, आप सभी जानते हैं विराट कोहली के बारे में, जानते हैं सभी? यस मैम। कौन है विराट कोहली? यस मैम। कौन सी मूवी? यस मैम। हम क्रिकेटर। क्रिकेटर है। चलिए 2017 चलिए, तो इंडियन टीम के कैप्टन है विराट कोहली। चलिए, अब आपको एक एग्जांपल सुनना है। विराट कोहली जो है वो, मैम फिर से आप देखिए विराट कोहली जो है वो बैट लेकर के खड़े हैं। ओके, बैट लेकर के मैम वो 4 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। अरे अब उनके बारे में नहीं बताना है, कितनी बार जीते हैं, कितनी बार नहीं, कितने साल के हो गए हैं, कुछ नहीं बताना है। अब आपको ये मैम आपकी वॉइस कट कट आ रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है।
केवल इतना ध्यान से सुनना है बेटा। देखिए तो विराट कोहली हैं, वो क्रिच पे खड़े हैं, मैम बैट आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कट के आ रही है। आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ओके वेट। यस आवाज आ रही है अब? यस मैम। चलिए, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था विराट कोहली का, अब आप सभी को ध्यान से सुनना है। विराट कोहली जो है वो बैट लेकर के क्रिच पे खड़े हैं अपनी। अब आपको बताना है इस समय उनके बैट में कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक या पोटेंशियल? मैम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। ओके पोटेंशियल। और जब वो उस बैट से सिक्सर मारने के बाद उसे हवा में ले जाते हैं तब काइनेटिक एनर्जी। ओके चलिए, तो अब जब बॉल उड़ करके जाती है फील्ड में जहां पर ऑडियंस बैठी रहती है, तब उस समय बॉल में कौन सी एनर्जी है? मैग्नेटिकल एनर्जी। चलिए अब कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हम सारी चीजों को फिर से क्लियर करेंगे। ओके चलिए, फ्यूचर के लिए विराट कोहली को भूल जाना है, बाद में फिर से याद कर लेंगे। अब हमें आना है अपने टॉपिक में फिर से। तो हमने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी, जहां पर मैंने आपको बताया था स्थितिज ऊर्जा, किसी भी वस्तु में कोई ऊर्जा बनी हुई है, वो खड़ी है एज इट इज, तो इसलिए वहां पर उस समय कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल। और जब वो चलती है, जितनी देर वो चलती है, जितनी देर चलेगी केवल उतनी देर ही उसमें काइनेटिक एनर्जी है। जैसे ही वो रुक जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं शो होगी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट मीन्स गतिज ऊर्जा। जितनी देर हम चल रहे हैं, जितनी देर कोई चीज चल रही है, उतनी देर उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ओके यस मैम। चलिए, तो अब आपको बताना है, यस मैम। एक वुडन बॉक्स है, क्या उसमें भी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है? लकड़ी का बक्सा? नो मैम। नो मैम। नहीं होगी ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने उसे धक्का दे दिया और फिर वो सरकता जाए थोड़ी दूर थोड़ी दूर। नहीं, काइनेटिक हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। चलिए अभी हम बाकी इसी टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लास में और फिर से पढ़ेंगे, ताकि ये टॉपिक हमारा और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो देखिए अब हमें क्या बताया इसके बारे में। यस मैम। अनदर एग्जाम्पल, अब एक और एग्जाम्पल लिया है हमें। प्लेस अ वुडन कॉइन ऑन अ कैरम बोर्ड एंड हिट इट विद अ स्ट्राइकर। तो आपको क्या करना है? एक वुडन कॉइन लेना है, यानी कि लकड़ी का सिक्का। जो आप कैरम बोर्ड खेलते हैं उसमें सारे ही लकड़ी के ही होते हैं, वुडन कॉइन ही होते हैं सारे। यस मैम। केवल एक होता है प्लास्टिक का, जिसे गोल करने के बाद आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। वो प्लास्टिक का होता है ना? यस मैम। जिसे पिंच करते हैं वो किसका बना होता है? प्लास्टिक का ही तो होता है। वो चला जाता है तो फॉल माना जाता है। यस मैम। जीते हुए कॉइन भी देने पड़ते हैं। चलिए तो यस मैम। आते हैं अभी, हमें क्या लेना है? एक वुडन कॉइन, और उसको कैरम बोर्ड पे खेलना नहीं है, केवल ट्राई करना है, खेलने नहीं बैठ जाना है। तो क्या करना है आपको? एक वुडन कॉइन लेना है ऑन अ कैरम बोर्ड एंड हिट इट विद अ स्ट्राइकर। तो आपको स्ट्राइकर, दैट मीन्स कि जो प्लास्टिक का स्ट्राइकर होता है जिससे आप सारे वुडन कॉइन को उस होल में डालते हैं, गिराते हैं, तो आपको क्या करना है? उसी स्ट्राइकर से उस वुडन कॉइन को स्ट्राइक करना है, मारना है। यू विल ऑब्जर्व दैट द कॉइन मूव्स फॉरवर्ड। अब हमने क्या देखा? जो वुडन कॉइन था वो आगे की तरफ मूव हुआ, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी ना, वो आगे या पीछे कहीं भी जाएगा, उसी पोजीशन में तो रहेगा नहीं। तो इन दिस एग्जांपल द कॉइन हैज काइनेटिक एनर्जी। तो अब जो कॉइन है वुडन कॉइन, जितनी देर वो चल रहा था, ये किसका एग्जांपल है? हमारा काइनेटिक एनर्जी का। ओके, काइनेटिक। जो वुडन कॉइन है वो जैसे ही हमने स्ट्राइकर से उसे स्ट्राइक किया, हिट किया, तो वुडन कॉइन जो था हमारा वो फॉरवर्ड गया, आगे की तरफ गया। दैट मीन्स अब उसमें क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ओके, काइनेटिक।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब आगे हमें दिया है द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी यूज हो, काइनेटिक एनर्जी भी यूज हो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो अभी जो आपने स्ट्राइकर से वुडन कॉइन को हिट किया है, यहाँ पर ये कौन सा एग्जांपल है? मैकेनिकल एनर्जी का, क्योंकि वुडन कॉइन हमारा एज इट इज उसी Mechanical पोजीशन में था, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। फिर हमने क्या किया? हमने उसमें मस्कुलर एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे हिट किया और वो अब किस में चेंज हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये जहां पर भी हम दोनों एनर्जी का यूज करते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, Yes, ma'am. यांत्रिक Yes, बल, ma'am. Yes, ma'am. यांत्रिक ऊर्जा, सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी दैट मीन्स यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा। अब इसके अलावा देखिए, जितने भी एग्जाम्पल है हमारी डेली एक्टिविटीज में, हम वहां पर मैकेनिकल एनर्जी का यूज जरूर करते हैं। चाहे आपने अपना बैग उठाया हो, बैग आप जब आपका स्कूल बैग रहता है, जब आप उसे उठाने के लिए उठाकर स्कूल जाने लगते हैं, तो जब वो रखा हुआ है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही आपने उसे उठाया, जितनी देर आप उठाएंगे उसे अपने ऊपर लोड करेंगे, क्या होगा? वो किस में आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। फिर अब एक चीज और, आप अपने बैग को ले करके स्कूल जा रहे हैं बाय फुट, पैरों से चल के, तो क्या उतनी देर आपका बैग पोटेंशियल एनर्जी में है? No, ma'am. नो। No, ma'am. फिर कौन सी एनर्जी में है वो? Connecting. Ma'am, connecting. काइनेटिक एनर्जी में। जब आपने अपने बैग को ऊपर लोड किया हुआ है, अपने ऊपर टांगा है, आप चलेंगे तो आप सीधे सीधे तो चलेंगे नहीं, स्ट्रेट, आप हिले डुलेंगे और आपके साथ साथ आपका बैग भी हिलेगा ऊपर। तो यानी कि वो भी किसमें है अभी? काइनेटिक एनर्जी में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब एक और एग्जांपल। आप सभी ट्रेन में बैठे होंगे, बस में बैठे होंगे, कार में भी बैठे होंगे, बैठे हैं ना सभी? Ma'am. Yes, ma'am. अब आपको ये बताना है कि Yes, जिस समय ma'am. आप ट्रेन में बैठे हैं, आप लोग एनर्जी में हैं या नहीं, मोशन में हैं या नहीं? मैम है। एनर्जी में। एनर्जी नहीं, मोशन में बताना है। है। मोशन, मोशन, मोशन यानी गति। जब ट्रेन चलती है यानी कि वो मोशन में है, चल रही है, और आप उसके अंदर बैठे हैं, तो क्या आप भी मोशन में हैं? यस मैम। कैसे? नो मैम। नो मैम। मोशन में नहीं है। हाँ? मैम लोग कंफ्यूज है आप सभी, है या नहीं, है या नहीं? मैम नहीं है। अभी मैं बताती हूँ आपको, एग्जांपल देती हूँ कैसे पता लगेगा आप मोशन में है नहीं। चलिए, ट्रेन चल रही है, आप लोग भी चल रहे हैं, आपका मानना है कि आप मोशन में नहीं है, अचानक से ट्रेन रुकेगी, क्या होगा? यस, जैसे ही ट्रेन रुकेगी अचानक से क्या होगा फिर? या तो हम आगे की तरफ गिरेंगे धड़ाम से, या पीछे की तरफ, यही होगा ना? हम गिर जाएंगे। यस मैम। तो या हम आगे की तरफ गिरेंगे या पीछे की तरफ। दैट मीन्स कि हम भी एनर्जी में थे ट्रेन के साथ साथ। अगर हम एनर्जी में नहीं होते तो हम तो ऐसे ही बैठे रहते ना, सीधे के सीधे, जैसे होते वैसे ही। लेकिन ट्रेन मोशन में थी तो हम भी उसके साथ साथ झूला झूलने लगे थे, मोशन में हो गए थे। और यही कारण है कि जब हम ट्रेन से उतरते हैं, बहुत बार हमें फीलिंग आती है कि अभी भी हम झूला झूल रहे हैं, मोशन में है। लगता है ना ऐसा? यस मैम। यस मैम। यानी कि जिस समय हम ट्रेन में हैं उस समय भी हम मोशन में हैं। और क्यों मोशन में है? क्योंकि हमारी ट्रेन मोशन में है। सेम उसी तरह जैसे आपका बैग आपके ऊपर है और वो भी मोशन में है आपकी वजह से। ओके, चलिए, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अभी हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और बातें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आज आपको जंप स्टार्ट सेक्शन आपका होमवर्क है, आपको करके होमवर्क सबमिट करना है। ओके, यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, गुड बाय। यस मैम। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय।